शुभेंदु, सलमानों को तो ना कोई मिटा सका है ना कोई मिटा सकेगा। लॉलीपॉप चूसने वाले छोटे से बच्चे हैं। मैं शुभेंदु को चैलेंज करती हूँ। शुभेंदु कल तक जो है एक साधारण बंगाली थे, आज वो अचानक से एक आरएसएस के रहनुमा। शुभेंदु को पहले कोई जानता नहीं था। इन्होंने ममता बनर्जी के साथ लीडरीगिरी की, इन्होंने ममता बनर्जी के साथ अपनी पहचान पाई। ऊपर ना अब केस है, ना इनके ऊपर कोई रेड होता है, ना इनको कोई सुनवाई होती है। उल्टा इनको बोला गया है कि आप जितना गाली दे सकते हो मुसलमानों को दे दो, इससे तुम सत्ते पे बने रहोगे। आज अचानक से रामनवमी में क्यों ये लोग भड़काऊ भाषण देने लगे? क्यों ये लोग जो है मस्जिदों के सामने जाकर नाराबाजी करते हैं? क्यों इनको राम का नारा जो है मस्जिदों के सामने लगाना पड़ता है? क्यों इनको जो है राम का नाम लेकर वोट बटोरना पड़ता है? क्यों? कभी राम ने मुसलमानों को गाली दिया था? भाई धर्म के जीसस ने क्या कभी किसी को गाली दिया? ए शुभेंदु, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, तुम अपना चेयर बचा लो भाई। मुसलमानों को तो ना कोई मिटा सका है ना कोई मिटा सकेगा। और जहां तक विधायकों की बात है, ये लोग मुझे लगता है कि ये लॉलीपॉप चूसने वाले छोटे से बच्चे हैं। क्योंकि देखिए, विधायक या सांसद जो लोग बनते हैं ना, खासकर हिंदुस्तान में, यहाँ पर कोई राजा वाला सिस्टम तो है नहीं। यहाँ तो जनता चुनती है, और जनता अगर हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी कैंडिडेट हो, प्रार्थी हो, उनको तो प्रत्याशी को जो है वो जनता चुनती है। तो जनता अगर असेंबली में भेजती है, जनता अगर सांसद में भेजती है, तो इन शुभेंदु जैसे लोगों की, भाजपा के जितने भी ये टटराने वाले तोतों की, इनकी क्या औकात है जो किसी भी, अगर भाजपा बंगाल में पहली बात तो आने वाली है नहीं, और अगर इनके हिसाब से आ भी जाती है तो भी इनकी कोई औकात नहीं है कि वो बंगाल से मुसलमानों को या मुसलमान विधायकों को सांसद से या असेंबली से निकाल सके। ये इनके ऊपर नहीं है। और दूसरी बात, मैं शुभेंदु को चैलेंज करती हूँ कि ये शुभेंदु जो कल को, जब वो टीएमसी में थे, वो टोपी भी लगाते थे, वो इफ्तार पार्टी में भी जाते थे, वो मुसलमानों के साथ रेड रोड में नमाज पढ़ते थे। यही शुभेंदु है जो भाजपा को रह रह कर गाली देते थे। और आज ये अचानक से वॉशिंग मशीन, भाजपा के सुपर डिजिटल वॉशिंग मशीन में जाने के बाद आज ये मुसलमानों को गाली देने लगे। इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि भाजपा की एक पॉलिसी है, जिसको भी भाजपा ज्वाइन करना है, एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है कि आपको मुसलमानों को गाली देना है, आपको मुसलमानों को उल्टा पुल्टा बोलना है, आपको मुसलमानों को जलील करना है, तभी आप भाजपा में आने के लायक हैं। तो शुभेंदु ने वही किया। शुभेंदु कल तक जो है एक साधारण बंगाली थे, आज वो अचानक से एक आरएसएस के रहनुमा, आरएसएस के लगने वाले एक भयंकर हिंदू मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि हिंदू ऐसे नहीं होते। वो कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये जो आरएसएस के जहर, मैं कहूंगी ये जो जहर है, ये जहर की गोली खाकर भाजपा में जाना पड़ता है। अगर कल को मुझे भाजपा वाले बुलाएंगे तो सबसे पहले वो मुझे कहेंगे कि तुम्हें मुसलमान को गाली देना होगा, तुम्हें मुसलमानों को जलील करना होगा, तुम्हें विकास की बात नहीं करनी होगी, तुम्हें नौकरी की बात नहीं करनी होगी, शिक्षा की बात नहीं करनी होगी। किसकी बात करनी होगी? गाय गोबर की बात करनी होगी, गाय मूत्र की बात करनी होगी, जय श्री राम नहीं बोलना है, जय श्री राम बोल के चिढ़ाने की बात करनी होगी। तो ये सारी पॉलिसी तो शुभेंदु ने ले रखा है। और ये शुभेंदु को बंगाल के लोग ज्यादा गुरुत्व नहीं देते। वो सबसे पहले तो वो अपनी जान बचाए, क्योंकि और 1 साल बाद ये चुनाव होने वाला था। कि शुभेंदु को पहले कोई जानता नहीं था। इन्होंने ममता बनर्जी के साथ लीडरीगिरी की, इन्होंने ममता बनर्जी के साथ अपनी पहचान पाई, और यही शुभेंदु ने वक्त आने पर पैसे लेकर या जिस भी तरीके से, इनके ऊपर मैं बता दूं कि इनके ऊपर चिट फंड का जो है वो केस था। जब तक ये टीएमसी में थे, इनके ऊपर रेड्स होते थे, इनके ऊपर चिट्ठी आती थी, इनके ऊपर कार्रवाई होती थी। तो भाजपा ने कुछ करके, इनको डराकर, धमकाकर, पैसे देकर, चमकाकर, इनको अपने वॉशिंग मशीन में घुसाकर सादा कर दिया। इनके ऊपर ना अब केस है, ना इनके ऊपर कोई रेड होता है, ना इनको कोई सुनवाई होती है। उल्टा इनको बोला गया है कि आप जितना गाली दे सकते हो मुसलमानों को दे दो, इससे तुम सत्ते पे बने रहो। पहली बात है कि ये हिंदुस्तान हमारा बहुत ही प्राचीन देश है, जहां पर रामनवमी युगों युगों से मनाया जा रहा है। शायद शुभेंदु के बाप, शुभेंदु के दादा, शुभेंदु के खानदान के लोग भी पैदा नहीं हुए थे, तब से रामनवमी मनाया जा रहा है, और बंगाल में भी मनाया जा रहा है। तो रामनवमी या कोई भी सनातन धर्म के जितने भी
फेस्टिवल्स हैं, पर्व हैं या किसी भी धर्म के, बिल्कुल शांति से होता था। आज अचानक से क्या हुआ भाई? आज अचानक से रामनवमी में क्यों ये लोग भड़काऊ भाषण देने लगे? क्यों ये लोग जो है मस्जिदों के सामने जाकर नाराबाजी करते हैं? क्यों इनको राम का नारा जो है मस्जिदों के सामने लगाना पड़ता है? क्यों इनको जो है राम का नाम लेकर वोट बटोरना पड़ता है? क्यों? राम या कोई भी हमारे जो रब हैं, वो जिस भी नाम से हम जानते हैं, उनको इंसानों की जरूरत नहीं है। इंसानों की अपने ईश्वर की, अपने रब की, अपने खुदा की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये लोग तो किसी के नहीं है। जब ये राम के नहीं है, ये रहीम के नहीं है, ये खुदा के नहीं है, क्योंकि ये लोग तो बदनाम करते हैं ना। आज ये लोग जय श्री राम का नारा लगाते तो हैं, लेकिन उसमें उनका डिवोशन नहीं होता, उसमें उनकी नफरत होती है, उसमें उनकी चालबाजी होती है। तो ये कोई भी, आप एक बात बताइए, गीता, देखिए मैं भी बहुत फॉलो करती हूँ, बहुत सारी चीजों को मैं पढ़ती हूँ। गीता भी पढ़ा है मैंने, बाइबल के भी कुछ निचोड़ मैंने पढ़े हैं, कुरान शरीफ तो खैर माशाल्लाह मैंने पढ़ा ही है। किसी भी धर्म में कहीं नहीं बताया गया है कि आप किसी का अपमान कीजिए, आप किसी धर्म को गाली दीजिए, आप किसी धर्म को अपमानित कीजिए। इनफैक्ट हर एक धर्म में यही कहा गया है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, वो सबसे पहले निभाइए, तब जाकर आप नमाज पढ़िए, तब जाकर आप मंदिर में सर टेकिए, तब जाकर आप गुरुद्वारे जाइए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आज लोग दिखावे के लिए, मैं मुसलमानों को भी कहूंगी, दिखावे के लिए आप टोपी पहनकर तो मस्जिद चले जा रहे हैं, लेकिन आपने तकवा नहीं किया, आपने वो चीज फॉलो नहीं की जो हमारे दीन में बताया गया है। हिंदुओं से मैं कहूंगी, आप लोग टीका लगा ले रहे हैं, आप लोग जय श्री राम तो कह ले रहे हैं, लेकिन आपको जो राम ने वाकई में त्याग, राम जो है हम लोग जानते हैं कि वो एक त्याग के मूर्ति थे, हमने पढ़ा है, तो वो त्याग कहाँ है भाई? आप मुसलमानों को गाली देंगे, क्या कभी राम ने मुसलमानों को गाली दिया था? क्या किसी भी भगवान ने, जिस भी मानने वाले, क्या जीसस ने, हम अगर ईसाई धर्म की बात करें तो क्या उनके हिसाब से ईसाई धर्म के जीसस ने क्या कभी किसी को गाली दिया था? नहीं दिया था। ये लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, ये लोग जो है ये इस धरती पर कीड़े मकोड़े लेकर इन्होंने जन्म लिया है, और मुझे लगता है कि इनका ज्यादा दिन का नहीं। देखिए, हर एक युग में इंसान और शैतान का जन्म होता रहा है, होता रहेगा। तो ये जो शैतान रूपी शुभेंदु या जो भी भाजपा के जो लोग हैं, जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, इन लोगों को हमको लगता है कि जनता जवाब देगी। मैं क्या बोलूंगी, मुसलमानों को कोई न मिटा सका है, न कोई मिटा सकेगा, क्योंकि ये कौम कभी किसी से डरने वाली नहीं। अल्लाह के सिवा हम कभी नहीं डरा है, हम लोग किसी से नहीं डरते। 2021 में भी यही कहा था उन लोगों ने, मोदी, अमित शाह, योगी, इनकी तो रैलियों पर रैली निकली थी, महीने भर तक कोरोना भी था, उसके बावजूद भी उन्होंने भीड़ इकट्ठा किया था। लेकिन क्या हुआ? टाई फिस हो गया। उसी तरीके से 2024 में 400 पार का नारा किया, क्या हो गया? टाई फिस हो गया। तो इस बार फिर से उन लोगों जो 2026, खासकर बंगाल की अगर हम बात करें, तो फिर से टाई फिस होने वाला है, क्योंकि बंगाल में भी आपने देखा कई उपचुनाव हुए, उपचुनाव में कहीं भी भाजपा ने एक सीट भी नहीं लिया। तो इससे समझ में आता है कि बंगाल, इवन जितने भी उन्होंने षड्यंत्र किए, वो आपके आर्चिकर को लेकर हो, दुर्घटना तो हुई थी, लेकिन उसको गंदी राजनीति का रूप दिया गया। अगर हम बात करें बशीरहाट की, संदेश खाली की, उसको भी लेकर बहुत सारे षड्यंत्र किए गए, लेकिन टाइम फिस हो गया। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि भाजपा 0 थी, 0 है, और बंगाल में हमेशा 0 ही रहेगी। इनसाइड लेकर आया है महिलाओं के सशक्तिकरण का जश्न। 20% डिस्काउंट के साथ ईद और होली पर्व को बनाए खास। सिर्फ और सिर्फ इनसाइड के साथ इनसाइड दे रहा है आपको धमाकेदार ऑफर। हर ड्रेस में मिलेगा 20% डिस्काउंट। हर तरह के लेडीज वेयर पर बम्पर छूट। इंडो वेस्टर्न से लेकर पारंपरिक परिधान तक, कैजुअल से लेकर पार्टी वेयर तक, हैंडवर्क से लेकर हेवी डिजाइनर ड्रेसेस तक। ऑफर सीमित समय के लिए हैं, तो देर न करें, आज ही आएं और अपने पसंदीदा आउटफिट्स पर 20% का बम्पर छूट पाएं। पता है इनसाइड 25/1/A दारगा रोड, डॉन बॉस्को स्कूल के पास, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017।